हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, सीबीएसई बोर्ड। इंट्रोडक्शन। Staffing is a critical managerial function that involves hiring the right people for the right job at the right time. It ensures that an organization has the required number and type of employees to carry out its activities effectively and efficiently. तो staffing क्या है? Staffing एक बहुत ही ज़्यादा important बट उससे भी ज़्यादा critical process है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों को सिलेक्ट करना है, लोगों को काम देना है, लोगों को जो सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस आपने बनाए हैं, जो एक फ्रेमवर्क बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, जिन टास्क को आपने डिवाइड किया है कि आप लोगों को एलोकेट कर सको, डेलीगेट कर सको, यहाँ पर उन लोगों को चुनना है। उन लोगों के लिए आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मैनेजरियल फंक्शन है, जहाँ पर आप लोगों को हायर करते हैं बेस्ड ऑन द राइट जॉब, द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ताकि आप एक राइट परफॉर्मेंस, राइट आउटकम, राइट आउटपुट, राइट गोल ओरिएंटेशन कर सकें। तो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कितने रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज के, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें चाहिए, कितने लोगों का हमें काम है एंड कितने लोग आकर हमारे पास काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकें, ताकि वो जो प्रोसेस पर वो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ खत्म हो सके, परफॉर्म किया जा सके। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, staffing pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinates. तो staffing किस पे फोकस करता है? रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे एंड कंपनसेशन, जो अपने सबॉर्डिनेट्स को आप देंगे, एम्प्लॉइज को देंगे, एंड यही फोकस आपको स्टाफिंग में काम कराने पर हेल्प करता है। स्टाफिंग इज नॉट a one time activity, it is a continuous process because an organization's human resource needs keep changing. तो स्टाफिंग भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने लोगों को एक बार हायर किया, लोग आपके पास काम कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली आपका इतने ही लोगों में काम चल जाएगा, या इतने ही लोग कंटिन्यूसली आपके पास हमेशा काम करते रहेंगे। तो हो सकता है कि लोग काम छोड़कर चले जाएं, हो सकता है कि लोग अपनी जॉब्स को स्विच कर लें, हो सकता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए और आपको लोगों को ले ऑफ करना पड़े। तो ऐसी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण ये स्टाफिंग प्रोसेस हैम्पर होता है। ये बार बार कंटिन्यूसली आपके मैनेजरियल फंक्शंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। स्टाफिंग इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, एक वन टाइम एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पर फोकस ही ये किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब के रिक्वायरमेंट है, जो टास्क के रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम एक प्रॉपर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें और उन्हें उस जॉब के लिए हायर करें, ताकि वो जॉब का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेहतर हो सके। थ्रू स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई एंड हायर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। तो ये प्रोसेस के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि बेहतर से बेहतर पर्सन कौन होगा उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, एंड वो परफॉर्म अच्छा कर पाएगा, जिसके कारण हमारी जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो भी बेहतर चल पाए। एग्जाम्पल, एन आईटी कंपनी नीड्स स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। थ्रू प्रॉपर स्टाफिंग इट हायर्स कंपिटेंट प्रोग्रामर्स विद द रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज। तो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, तो प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू, प्रॉपर इंटरव्यूज के थ्रू, प्रॉपर उनके नॉलेज को वेरीफाई करने के बाद ही लोग उन्हें हायर करेंगे, आईटी कंपनी उन्हें हायर करेगी, ताकि परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब लोगों को हायर तो किया जाता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होती हैं, स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है। इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, उनकी स्किल्स एनहांस होती हैं एंड वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अ बैंक ट्रेन्स न्यू रिक्रूट्स ऑन कस्टमर हैंडलिंग एंड टेक्निकल बैंकिंग ऑपरेशंस। तो बैंक जब भी अपने पास एम्प्लॉइज हायर करते हैं तो वो बेसिकली उन एम्प्लॉइज की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, ताकि कस्टमर हैंडलिंग सर्विसेज जो है वो उन एम्प्लॉइज की बेहतर हो सके, एंड टेक्निकल बैंकिंग ऑपरेशंस जो है वो भी वो समझकर वो ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग यही प्रोसेस है जहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज किया जाता है, कि लोगों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है लोगों में वो फुलफिल की जा सके एंड लोगों से ज्यादा आउटकम लिया जा सके विदाउट एनी वेस्टेजेस या वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म एनालाइजेस वर्कलोड एंड हायर्स ओनली द नेसेसरी नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म देखता है कि उनके पास कितना वर्कलोड है एंड उस वर्कलोड के हिसाब से ही वो अपनी मशीन्स के लिए ऑपरेटर्स को हायर करता है एंड प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इससे क्या होता है कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही लोग आ रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है, प्लस हमारे वर्कलोड पर और प्रेशर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हमें जितना प्रोडक्शन चाहिए हम उतना प्रोडक्शन टाइमली कर पा रहे हैं। बिल्ड्स हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट।
स्टाफिंग क्या करता है, जब सही लोगों को सही जॉब के लिए सही टाइम पर चुना जाएगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगी, बेहतर होती जाएगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होगा, लोगों की जॉब रोल्स जो होंगी वो क्लियर होंगी, वेल डिफाइंड होंगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एम्प्लॉइज में पॉज होगा बिकॉज वो अपने ही फील्ड और अपने ही एक्सपर्टाइज का काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट रिक्रूट्स फेयरली एंड प्रमोट्स बेस्ड ऑन मेरिट बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉइज। अब एक कंपनी जो प्रॉपर मेरिट पर लोगों को हायर कर रही है, लोगों के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रही है, उन्हें टाइमली प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पर लोगों की जो एक लॉयल्टी होती है कंपनी की तरफ वो ज्यादा बढ़ जाती है एंड लोग ज्यादा से ज्यादा वहां रिटेन करते हैं अपनी जॉब्स के साथ। फिर आता है लीड्स टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सही लोगों को मैं सही रोल्स दूंगा, सही जॉब्स दूंगा, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो मेरा बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा, वो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा एंड यही सर्वाइवल के कारण आगे मार्केट में मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर मिलेंगी। Example, a startup grows quickly because it hires talented and motivated employees from the start. तो स्टार्टअप्स में हमने देखा है कि उसकी ग्रोथ हमेशा किस पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉइज पर। तो जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे, टैलेंटेड होंगे, इनोवेटिव होंगे, रिस्क टेकर होंगे, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उनके परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट्स बेहतर होंगी, वो आउट परफॉर्म करेंगे, जिसके कारण जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स है वो उससे भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी होता है एम्प्लॉयर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है एंड उन मैन पावर के लिए क्या प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपर्टाइज होगी, एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीजों को जानना और समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, रिटेल शॉप store opening 5 new outlets with estimate the number of sales staff, cashier and managers needed। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिटेल स्टोर है जो अपने 5 न्यू आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं, तो वो डिफाइन कर देगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ सेल्स पर्सन चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैशियर्स चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ मैनेजर्स चाहिए, ताकि वहाँ के रिटेल स्टोर के ऑपरेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल किए जा सके एंड वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर आता है रिक्रूटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई। यहाँ पर हम एडवर्टाइज करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास वैकेंसीज है, हम लोगों को हायर कर रहे हैं, ये जॉब रोल्स हैं एंड इन जॉब रोल्स के लिए अगर आप सुटेबल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको हायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, कंपनी पोस्ट जॉब ओपनिंग्स ऑन वेबसाइट्स लाइक naukri.com है, लिंक्डइन। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं naukri.com एंड लिंक्डइन, जहाँ पर कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करती हैं, वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, लोग वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपने बेस एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से। फिर आता है सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट थ्रू टेस्ट, इंटरव्यूज एंड बैकग्राउंड चेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अब लोगों के प्रॉपर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी नॉलेज एनालाइज की जाती है, उनके एक्सपीरियंसेस को पूछा जाता है एंड उसी के बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट राइटफुल होगा हमारे जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एग्जाम्पल, एन एमएनसी कंडक्ट्स अ रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉलोड बाय अ टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। एमएनसीज में भी ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक इंटरव्यू बेस पर नहीं होता, काफी राउंड्स होते हैं एंड उन राउंड्स को आप जब क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर आपका फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, सिलेक्शन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, टीम बताई जाती है, बहुत प्रोसेसेस बताए जाते हैं, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, मेथड्स के बारे में बताया जाता है जो वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। एग्जाम्पल, अ न्यू एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस टू द टीम, असाइंड अ मेंटर एंड गिवन अ टूर ऑफ द ऑफिस। एक नए एम्प्लॉय को जब हायर किया जाता है तो उसे एक मेंटर दिया जाता है, अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड पूरे ऑफिस का टूर दिया जाता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट से मिलाया जाता है कि भाई आपको काम करते समय इनके साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते रहना है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज। अब ये ना सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए बट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस किया जाता है, ताकि लोग अपडेट हो सके नए टेक्नोलॉजीज के साथ, नए मेथड्स के साथ, नई स्ट्रैटेजीज के साथ, नए टेक्निक्स के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ एंड अपने काम को और ज्यादा एनहांस कर सके, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर कर सके। एग्जाम्पल, अ सेल्स पर्सन रिसीव्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग टू एक्सप्लेन फीचर्स बेटर टू कस्टमर्स। अब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो सबसे पहले कंपनीज अपने सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगी, उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनसे वापस पूछेंगे कि आप ये फीचर्स हमें बताइए एंड वो चेक करेंगे कि वो सही तरीके से सारे फीचर्स बता पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज यही सेल्स पर्सन जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके ब्रांड के, आपके प्रोडक्ट्स के, जो मार्केट में कस्टमर्स को आपके ब्रांड्स के बारे में बताते हैं। फिर आता है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेगुलरली। अब हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, टाइमली देखा जाता है कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, उन्हें जो असाइन टास्क दिए गए हैं वो सही तरीके से सही समय पर सही
वे में लेकर जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस ही आगे चल के आपके प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। एग्जाम्पल एनुअल रिव्यूज वेयर मैनेजर रेट द परफॉर्मेंस एंड गिव फीडबैक। एनुअल रिव्यूज किए जाते हैं कंपनी में, जहां पर मैनेजर्स आपके साल भर के काम को एनालाइज करते हैं, रिव्यू देते हैं एंड फीडबैक्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड प्लानिंग फ्यूचर करियर पाथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आप किस तरीके से आगे और सर्व कर सकते हैं, आपको प्रमोट कैसे किया जा सकता है, आपकी पोजीशन क्या हो सकती है, आपकी सैलरी हाइक्स कितनी हो सकती है, आपको और एडिशनल फैसिलिटीज क्या दी जा सकती है, ये सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। हार्ड वर्किंग एग्जीक्यूटिव इज प्रमोटेड टू अ मैनेजरियल पोजीशन। अगर एक एग्जीक्यूटिव है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे तरीके से एज अ टीम प्लेयर काम कर रहा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ही कैन लीड अ टीम। कंपेंसेशन डिसाइडिंग सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि सैलरीज क्या होंगी, इंसेंटिव प्लान क्या होंगे, बोनसेस किस बेसिस पर आपको मिलेंगे एंड अदर बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती है। एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड विद द परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस, एम्प्लॉइज को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर जो बोनसेस हैं वो दिए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट सोर्सेस। पहला है इंटरनल सोर्सेस, प्रमोशन गिविंग हायर पोजीशन टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अगर मेरे पास कोई हायर पोजीशन वैकेंट है तो सबसे पहला प्रेफरेंस मैं किसे दूंगा, जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं। मैं देखूंगा कि उनमें से कोई कैपेबल है जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, वो हायर पोजीशन दे सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं उन्हीं में से सेलेक्ट करूंगा। ट्रांसफर, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब और डिपार्टमेंट टू अनदर। परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम ये भी इवेलुएट कर सकते हैं कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, ताकि वो वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस से अपने चीज़ों को और बेहतर कर सके, एनहांस कर सके। एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम इनर रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता, टाइम एंड एफर्ट्स दोनों सेव हो जाते हैं। मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, और भी लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन करें और आगे चल के उन्हें भी प्रमोशन मिल सके। रिड्यूसेस ट्रेनिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके पास वो ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। एग्जाम्पल, सीनियर अकाउंटेंट इज प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ अकाउंटेंट। जहाँ पर काम अगर अच्छा करते जा रहे हैं तो एक सीनियर अकाउंटेंट को चीफ अकाउंटेंट भी बनाया जा सकता है, उन्हीं के परफॉर्मेंस एनालिसिस से बेसिस पर वो ये प्रमोशन ले सकते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आप लोगों को हायर कर सकते हैं, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस में जाकर कैंपस रिक्रूटमेंट लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जाकर प्रॉपर आइडल कैंडिडेट्स ढूंढे जाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज को बताया जाता है हमारे पास ये वैकेंसीज हैं, आप हमारे लिए इंडिविजुअल्स ढूंढें। एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वेब पोर्टल्स पर भी हम रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं ताकि लोग हम तक रीच कर सकें और हमें वैल्यूएट कर सकें। एडवांटेजेस, ब्रिंग्स फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट इससे हमारी कंपनी में आता है, वाइडर चॉइस होती है, चॉइसेस की एबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है रादर दैन द इंटरनल पार्ट। फिर आता है कैन फिल स्पेशलाइज पोजीशन। स्पेशलाइज पोजीशन फिलअप हो सकती है बिकॉज मार्केट में हमारे पास जो एक्सपर्टाइज लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक कंपनी हायर्स अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थ्रू अ प्रोफेशनल एजेंसी। तो एक टेक कंपनी है जो अपने पास साइबर सिक्योरिटी पर्सनल को कैसे हायर करेगी, तो वो बेसिकली किसी प्रॉपर परफेक्ट एजेंसी को ये ड्यूटी दे देगी, वो एजेंसी उनके लिए फिल्टर आउट करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट से कि आपके लिए सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि जॉब आप कर रहे हैं, उसी जॉब पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर द मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज और द न्यू प्रोडक्ट्स। ट्रेनिंग इज गिवन एट द वर्क प्लेस व्हाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब। जब ट्रेनिंग है वो आपको आपके ही वर्क प्लेस पे दी जाती है जब आप अपना काम कर रहे होते हैं। इसके मेथड्स हैं कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बेसिस से आपके ऑन जॉब पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम्पल, अ न्यू फैक्ट्री वर्कर लर्न्स टू ऑपरेट मशीन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर। अगर कोई नया फैक्ट्री वर्कर आया है, उसे मशीन चलानी नहीं आती है, तो उसका सीनियर सुपरवाइजर उसे टीच करेगा एंड बताएगा कि आप ये मशीन को इस तरीके से चला सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम चाहिए तो मैं उससे डील करूंगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज गिवन अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मेथड्स, क्लासरूम लेक्चर, सेमिनार्स, सिमुलेशन एंड केस स्टडी। इन बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है चीज़ों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, और उसके हिसाब से काम किया जाता है। एग्जाम्पल, अ मैनेजर अटेंड द लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एट अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाकर हम अलग अलग फील्ड के पर्सोनल से मिल सकते हैं, एक्सपर्टीज से मिल सकते हैं और चीज़ों के बारे में बेहतर जान सकते हैं। Conclusion, staffing is a vital function of management that ensures the success of an organization through effective human resource planning and management। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पर आप इंश्योर करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर रहे हैं
जो भी असाइन टास्क आपने सोच रखे हैं। विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग इवन द बेस्ट प्लान्स मे फेल। अगर आपके पास प्रॉपर लोग नहीं है, प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपीरियंस लोग नहीं है, तो उसके कारण भी आपका जो प्लान है वो फेल हो सकता है। इट अलाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये अलाइन करता है कि भाई लोग कितने कैपेबल हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को यूज करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव किए जा सके। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स दैट डिराइव्स प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। ये स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स भी क्रिएट करता है, लोगों को फोकस करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें एंड इनोवेटिव वे में उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली सक्सेसफुल बना पाए। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये जस्ट था, इसके डिटेल एनालिसिस वाले वीडियोस भी आपके लिए पोस्ट किए जाएंगे। बाकी के लेक्चर्स भी आपके चैनल पर पोस्टेड है। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप तक रीच करने की और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम आप ही के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपकी लर्निंग जर्नी को और इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी डाउट्स हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।